हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं अपगार स्कोर के बारे में। क्या होता है ये, क्यों करते हैं, कब करते हैं, कौन कौन से इसके कंपोनेंट्स होते हैं तथा इसका मिनिमम स्कोर क्या होता है तथा इसका मैक्सिमम स्कोर क्या होता है। वो भी अपन हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजों में अपन इसके बारे में आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, वो भी पूरे नोट्स के साथ में। तो बात करते हैं आगे। तो बात करते हैं अपगार स्कोरिंग के बारे में। क्या होता है ये, तो नवजात शिशु की ब्राय वातावरण में स्थिति का पता लगाने के लिए जन्म के 1 मिनट बाद तथा जन्म के 5 मिनट बाद अपगार स्कोरिंग किया जाता है। कोई आपसे पूछे कि अपगार स्कोरिंग क्यों किया जाता है, तो आपको बताना है कि नवजात शिशु की ब्राय वातावरण में स्थिति का पता लगाने के लिए अपगार स्कोरिंग की जाती है। यानी ब्राय वातावरण में कैसे, पहले वो माता के गर्भाशय में था, अब उसके बाद उसका बर्थ हो चुका है, तो अब वो ब्राय वातावरण में आ चुका है, तो उसकी स्थिति कैसी है, क्या वो समायोजन है या नहीं है। तो उस स्थिति का पता लगाने के लिए क्या करते हैं, अपगार स्कोरिंग की जाती है। अब ये कब की जाती है, तो यह जन्म के 1 मिनट बाद। कब? 1 मिनट बाद, जैसे बच्चे का जन्म हुआ उसके फर्स्ट मिनट बाद ही अपगार स्कोरिंग कर ली जाती है, ठीक है। तथा उसके जन्म के 5 मिनट बाद वापस अपगार स्कोरिंग की जाती है और देखा जाता है कि ये समायोजनशील है या नहीं है, यानी इसकी स्थिति कैसी है। उस हिसाब से फिर उसे देखभाल यानी केयर प्रदान करते हैं, ठीक है। अपगार स्कोरिंग आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नवजात शिशु के ब्राय वातावरण में स्थिति का पता लगाने के लिए अपगार स्कोरिंग करते हैं, ठीक है। अब वो कब करते हैं ये पूछा जाता है, तो ये जन्म के 1 मिनट बाद तथा जन्म के 5 मिनट बाद करते हैं अपगार स्कोरिंग, ठीक है। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ जो आपको पता होने चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला आता है नियोनेटल असेसमेंट के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कोई आपसे पूछे अपगार स्कोरिंग क्यों की जाती है, यानी नियोनेटल असेसमेंट के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी जन्म के जस्ट बाद जब बच्चा पैदा होता है तो उसका असेसमेंट करने के लिए अपगार स्कोरिंग किया जाता है, यानी इमीडिएट असेसमेंट ऑफ न्यूबॉर्न। तो उसमें क्या करते हैं, अपगार स्कोरिंग करते हैं, ठीक है। इसकी खोज डॉक्टर वर्जीनिया अपगार ने 1952 में की थी। अपगार स्कोरिंग की खोज किसने करी थी, डॉक्टर वर्जीनिया अपगार ने 1952 में करी थी। इसकी स्कोरिंग की बात की जाए तो इसकी जो स्कोरिंग होती है 0 से 10 होती है। कितनी होती है, 0 से लेकर 10 तक होती है। कैसे होती है, कैसे काउंट करते हैं, किस किस को काउंट करते हैं और इसके बाद कौन कौन सी केयर देते हैं, उसके बारे में अपन आगे इसी वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इसका जिसका जो मिनिमम स्कोर होता है वो 0 होता है, यानी इसकी स्कोरिंग होती है टोटल 0 से 10, तो इसका मिनिमम स्कोर क्या रहेगा, 0, तथा मैक्सिमम स्कोर क्या रहता है, 10 होता है। यानी कम से कम 0 स्कोर रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 10 स्कोर रहेगा, ठीक है। अब ये कैसे देते हैं वो भी अपन आगे की वीडियो में बात करेंगे। इसके अंतर्गत वाइटल ऑर्गन का असेसमेंट किया जाता है मुख्यतः, ठीक है। अगर वाइटल ऑर्गन्स अच्छे काम करेंगे तो वो क्या करेगा, वातावरण में अच्छी तरह समायोजनशीलता प्रदर्शित करता है। कौन, नियोनेट, ठीक है। इसमें वाइटल ऑर्गन कौन कौन से, हार्ट, लंग्स और ब्रेन आदि का असेसमेंट किया जाता है। अब कब लेते हैं ये आपको पता होना चाहिए कि 1 मिनट ऑफ लाइफ एंड 5 मिनट ऑफ लाइफ, यानी 1 मिनट पर लेते हैं बच्चे के जन्म होने के बाद और जस्ट उसके 5 मिनट बाद ले लेते हैं अपगार स्कोरिंग, ठीक है दोस्तों। तो अपगार स्कोरिंग नवजात शिशु की ब्राई वातावरण में स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है, आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसमें 5 कंपोनेंट का असेसमेंट किया जाता है इसी के नाम से, किसके नाम से, अपगार के ही नाम से 5 कंपोनेंट का असेसमेंट किया जाता है। ए आ रहा है सबसे पहले, अपगार में ए आ रहा है, तो ए का मतलब होता है अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब होता है दिखावट, यानी वो कैसा दिख रहा है। तो उसे देखने के लिए अपन क्या करेंगे, स्किन के कलर को देखेंगे। यदि उसकी स्किन का कलर ब्लू है, पिंक है, नी या अन्य कोई इसी प्रकार का है, तो उस हिसाब से अपन उसे स्कोरिंग देंगे या नंबर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है पल्स रेट। पल्स रेट तो आप जानते हो, हार्ट रेट, यानी उसकी हार्ट रेट कैसी आ रही है, 100 से ज़्यादा आ रही है, 100 से कम आ रही है, या पल्स रेट ही नहीं आ रही है। नेक्स्ट है ग्रीमेस। ग्रीमेस का मतलब होता है रिफ्लेक्स। उसके क्या देखेंगे अपन, रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बच्चे के रिफ्लेक्स भी कर रहा है या नहीं कर रहा है, या माइल्ड है, मॉडरेट है, तो उस हिसाब से अपन देखेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी, यानी उसकी एक्टिविटी देखेंगे कि हाथ पैरों को हिला रहा है या नहीं हिला रहा है, या उसकी जो मसल्स है या उसकी जो बोन्स है वो पास पास है, हाथ पास में है या नहीं है, तो उससे बोलेंगे अपन मसल्स टोन, यानी उसकी एक्टिविटी कैसी है। नेक्स्ट रेस्पायरेशन, यानी उसकी श्वसन कैसी है, क्या वो सांस ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है, ले रहा है तो कैसे ले रहा है, इरेगुलर या रेगुलर, ठीक है। तो आगे इसकी बात करेंगे अपन। इसके 5 कंपोनेंट्स आपको पता होने चाहिए, अपीयरेंस, पल्स रेट, ग्रीमेस, एक्टिविटी और रेस्पायरेशन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की, अपगार स्कोरिंग के, जो आपको पता होनी चाहिए। अब सबसे पहले तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही काम आने वाला है, एक बार इसे समझ लीजिए, लाइफ में कभी नहीं बोलोगे, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले तो अपन ने बता दिया कि इसके 5 कंपोनेंट्स हैं। ए अपीयरेंस, जिसमें अपन स्किन कलर को देखेंगे, पी से पल्स रेट, जिसे ग्राइमेस यानी रिफ्लेक्स, ए से एक्टिविटी मसल स्टोन को, और आर से रेस्पायरेशन को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्कोरिंग कर देंगे इसकी। सबसे पहले अपन स्कोरिंग की बात करें तो यहाँ पे 3 स्कोरिंग को दिया हुआ है, एक तो 0, 1 और 2, ठीक है। 0 जो है यहाँ पर सबसे मिनिमम होगी, और जो 2 रहेगी, यानी एक कंपोनेंट्स की कितनी रहेगी, टोटल मैक्सिमम हो सकती है 2 और मिनिमम हो सकती है 0 एक कंपोनेंट की,
ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर टोटल 5 कंपोनेंट है, तो 5 कंपोनेंट की टोटल कितनी रह सकती है? मैक्सिमम 10 और मिनिमम 0। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 3 स्कोरिंग दी हुई है, 0, 1 और 2। यदि उसकी अपीयरेंस, ठीक है, अब बात करते हैं कैसे समझते हैं इसको अच्छी तरह से। यदि इसकी अपीयरेंस यानी स्किन का कलर, यानी बच्चा पैदा हुआ है तो उसकी स्किन का कलर ब्लू है। ब्लू का मतलब नीला। नीला कब होता है? जब उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, यानी साइनोसिस की कंडीशन होती है, तब उसकी स्किन का कलर ब्लू है, यानी उसकी स्किन का कलर में मतलब कि क्या हो रहा है, उसे ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पा रही है प्रॉपर, तो उसकी स्किन का कलर ब्लू आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में उसको जो मार्किंग देंगे अपन, 0 देंगे, फिर उसी हिसाब से उसे केयर प्रदान करेंगे, यानी ऑक्सीजन प्रदान करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है उसे एक कब देंगे? एक देंगे उसे एक्रोसाइनोसिस की कंडीशन में। एक्रोसाइनोसिस क्या चीज़ होती है? एक्रो आ रहा है और साइनोसिस आ रहा है। ठीक है, तो साइनोसिस इसमें क्या रहेगा? उसका आधा शरीर यानी हाफ बॉडी तो ब्लू रहेगी, यानी उसके हाथ और पैर ले लीजिए, उसके हाथ और पैर तो ब्लू रहेंगे, तथा एक्सैल जो सिस्टम रहेगा वो पिंक रहेगा। पिंक यानी अच्छा, जो वेल यानी अच्छा माना जाता है बॉडी के लिए। ठीक है, जब बच्चा पैदा होता है तो पिंक कलर का होता है, तो वो अच्छा माना जाता है कि हाँ ब्लड सप्लाई अच्छी हुई है तो इसका कलर पिंक है। ठीक है, तो उसे बोलेंगे अपन एक्रोसाइनोसिस। ठीक है, यानी उसका आधा शरीर तो पिंक, आधा शरीर ब्लू रहता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं एक्रोसाइनोसिस। यदि ऐसा बच्चा पैदा होता है तो उसे 1 नंबर देते हैं। दूसरी बात करते हैं अपन पिंक की। अपीयरेंस कितना है, कैसा आया? उसका स्किन का कलर पिंक आया, यानी अच्छा आया, तो उसे अपन देंगे 2 नंबर। ठीक है, अच्छा यानी ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी हुई है, तो उसका जो बॉडी का कलर है वो अच्छा है, पिंक देंगे, सीधी बात है। नेक्स्ट पल्स रेट। पल्स रेट में भी बात कर लेते हैं। ये हार्ट रेट क्या उसकी चल रही है या नहीं चल रही है? चल रही है, नहीं चल रही है तो 0 देंगे। अगर अच्छे से चल रही है तो कितनी चल रही है, यानी जो नवजात होता है उसकी पल्स रेट 100 से 150 के मध्य आनी चाहिए। 100 से ज़्यादा आती है तो 2 नंबर देंगे, और 100 से कम आती है तो 1 नंबर देंगे। दूसरा आता है ग्रीमेस। ग्रीमेस का मतलब रिफ्लेक्स देखेंगे, उसके रिफ्लेक्स कैसे है। रिफ्लेक्स में अपन, जो बच्चा पैदा होता है तो उसका रिफ्लेक्स एक ही होता है, कौन सा? रोने का। जैसे वो बाहर आता है तो ज़ोर ज़ोर से रोता है। ठीक है, उस हिसाब से अपन इसकी स्कोरिंग करेंगे। यदि वो नहीं रो रहा है, बिल्कुल चुप है, शांत है, तो ऐसी कंडीशन में उसको 0 नंबर देंगे। और यदि वो एक्टिव रहा है, यानी ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया, तो उसे अपन 2 नंबर देंगे। और वो धीरे रो रहा है, अपन ने उसे चाटा दिया तो वो रोने लग गया, तो अब ऐसी कंडीशन में माइल्ड रिफ्लेक्स है। ठीक है, नेक्स्ट है मसल टोन, यानी एक्टिविटी को देखेंगे। ऐसे एक्टिविटी भी यदि उसकी एब्सेंट है तो 0 नंबर देंगे। और एक्टिव मूवमेंट कर रहा है, यानी हाथ पैर को हिला रहा है अच्छे से, उसका हाथ पैर बड़ा फ्लेक्स्ड है, मुड़े हुए हैं, तो वो अच्छे माने जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उसको 2 नंबर देंगे। और मिनिमम फ्लेक्सेस है, यानी हाथ पैर बॉडी से दूर है, तो ऐसी कंडीशन में उसको 1 नंबर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन भी बहुत सीधा है। रेस्पायरेशन में यदि एब्सेंट है 0 नंबर देंगे, इरेगुलर है 1 नंबर देंगे, और रेगुलर है यानी अच्छी तरह से ब्रीथिंग कर रहा है, सांस ले रहा है, तो 2 नंबर देंगे। इस प्रकार अपने ये 5 कंपोनेंट्स पूरे होते हैं। अपीयरेंस ब्लू 0, पल्स रेट एब्सेंट है 0, ग्राइमेस रिफ्लेक्स एब्सेंट है यानी उपस्थित है तो 0, और मसल टोन एब्सेंट, रेस्पायरेशन एब्सेंट, तो ये 0 देंगे, तो इसकी जो मिनिमम स्कोरिंग आएगी वो 0 आएगी। ठीक है, उसके बाद अगर सेकंड नंबर पे देखते हैं, एक नंबर दिया अपन ने एक्रोसाइनोसिस में, स्किन का कलर है। उसके बाद पल्स रेट 100 से कम है, रिफ्लेक्स माइल्ड है यानी अच्छे से नहीं रो रहा है, थोड़ा हल्का सा रो रहा है। ठीक है, मसल टोन मिनिमम फ्लेक्सन यानी हाथ पैर कम मुड़े हुए हैं। ठीक है, यानी बॉडी के पास है हाथ पैर, तो ऐसी कंडीशन को अपन मसल टोन कहते हैं। कम है तो 1 नंबर देंगे। और रेस्पायरेशन इरेगुलर कर रहा है, यानी कर तो रहा है पर इरेगुलर कर रहा है, तो 5 नंबर देंगे टोटल। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं 2 नंबर कब देंगे कंपोनेंट्स में। तो अपीयरेंस स्किन का कलर पिंक है, जो अच्छा माना जाता है, 100 से ज़्यादा है। पल्स रेट एक्टिव रहा है, अच्छे से रो रहा है, एक्टिव मूवमेंट कर रहा है, तथा उसका रेस्पायरेशन रेगुलर है, तो ऐसी कंडीशन में उसको 10 नंबर देंगे, जो कि मैक्सिमम मार्किंग होगी। अब इस मार्किंग के अनुसार उसको कैसे केयर प्रदान करते हैं वो इस अबगार स्कोरिंग में बताया गया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अबगार स्कोरिंग में जैसे कि स्कोरिंग आई है 8 से 10 के बीच में, यानी आपने अबगार स्कोरिंग करी है और 8 से 10 के बीच में उसकी अबगार स्कोरिंग आई है, तो कोई रिस्क की बात नहीं होती है, यानी माइल्ड रिस्क, हल्की फुल्की रिस्क सभी रहती है, तथा से जनरल या नॉर्मली केयर प्रदान की जाती है। एक्स्ट्रा किसी केयर की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो बच्चा रहता है वो इन्वायरमेंट में एडजस्टमेंट कर रहा होता है। 4 से 7 अगर अबगार स्कोरिंग आती है तो इसमें क्या होता है, मॉडरेट रिस्क होती है, यानी थोड़ी सी ज़्यादा रिस्क रहती है, जिसमें क्या करते हैं, स्टिमुलेशन करते हैं, उसको स्टिमुलेट करते हैं बच्चे को, फिर उसका सक्शन करते हैं तथा ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। और 0 से 3 अगर उसकी अबगार स्कोरिंग आती है तो ये सीवियर रिस्क की कंडीशन होती है, तथा उसे हाथों हाथ आईसीयू में एडमिट कर दिया जाता है, तथा नियोनेटल रिससिटेशन किया जाता है, यानी उसे सीपीआर दिया जाता है। इस कंडीशन में अबगार स्कोरिंग के द्वारा पता लग जाता है कि बच्चा इन्वायरमेंट में एडजस्टमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस स्कोरिंग के द्वारा। अगर आपको अबगार स्कोरिंग पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, तथा चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।